ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन चल रहा है। माता रानी आप सभी को हमेशा खुश रखें और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो फाइनली अब वो दिन आ गया है जिस दिन पूड़ी और लौंग का एक छोटा सा उपाय करना है, जिससे माता बहुत खुश होती हैं और हमारे परिवार की रक्षा भी करती हैं। ठीक है, लेकिन आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग में एक चीज़ बता दूँ कि इस उपाय को ना ही गुरु जी की कथा से लिया गया है, ना ही गुरु जी की बुक में। ये जो उपाय बताऊँगा ये हमारे घर में, मतलब मेरी मम्मी ऐसा करती हैं, तो जैसा वो करती हैं वही चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो आप सभी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से मैक्सिमम घरों में ये उपाय होता होगा। ठीक है, बस आपको याद दिला रहा हूँ, समझिएगा। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, आपको लौंग दिख रहा होगा, है ना। हमें कितने लौंग चाहिए, जितने सदस्य वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में आपके घर में रहते हो उतने लौंग लेना। जैसे 4 सदस्य रहते हैं तो 4 लौंग ले लो, 6 लोग रहते हैं 6 ले लो, 10 लोग रहते हैं तो 10 लौंग लेना। ठीक है, इतना ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा इस तरीके से पूड़ी बनानी होगी। ठीक है, पूड़ी कितनी बनाओगे, पूड़ी भी उतनी ही बनाएंगे जितने प्रेजेंट टाइम में हमारे घर में सदस्य हैं। 4 सदस्य हों तो 4 पूड़ी बनाओगे, 5 हो 5 हो, 6 सदस्य हो 6 पूड़ी, है ना। जितने सदस्य उतने लौंग उतनी पूड़ियाँ बना लिया। बनाने के बाद अब जो बात बताऊंगा वो चीज़ सुनना। क्या करना होगा, आपको लेना होगा गुड़। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसा कि मेरी मम्मी कहती हैं कि बहुत ही साफ़ सुथरा लेना है, तो आपको भी क्या करना है, बहुत ही साफ़ सुथरा गुड़ लेना है, अलग से खरीद के लेके आना है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन तो लाना है थोड़ा सा। ले लिया गुड़ को। अब इस गुड़ को क्या करोगे ना, गैस पे रख देना और इस गैस पे तब तक गर्म करना जब तक कि पूरा गल ना जाए। इसकी एक चाशनी बनानी होगी। जो गुड़ है ना, उस गुड़ की चाशनी बनाना है ना। चाशनी बनाने के बाद हमें एक चीज़ की और ज़रूरत होगी, हमें लेना होगा आटा। क्या लोगे, आटा। और इस आटे को पहले थोड़ा सा भून लेना, मन हो तो। नहीं भूनना चाहते हो तो गेहूं के आटे को, जो चाशनी आपने गुड़ की बनाई है ना, उसी गुड़ की चाशनी में आपको उस आटे को डाल देना है। थोड़ी देर तक अच्छे तरीके से गुड़ के साथ उस आटे को आपको भूनना है अच्छे तरीके से। जब भूनोगे ना तो उसका जो कलर होगा कुछ इस तरीके से बन करके आ जाएगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मीठा करके कुछ बोला जाता है। तो आपको कुछ इस तरीके से बन करके, सेम कलर जैसा दिख रहा है ना, ऐसा ही कलर बन करके आ जाएगा। अब जो बात बताऊंगा मेरी बात सुनिएगा। जो आपके पास में पूड़ी है ना, पूड़ी है, उस पूड़ी में जो आपने गुड़ वाला आटे वाला बनाया है ना, चाशनी टाइप का, उसको थोड़ा सा रखेंगे और एक लौंग रखेंगे। हर व्यक्ति के नाम की एक पूड़ी के ऊपर उस गुड़ वाले को रखेंगे और एक लौंग को रखेंगे। सभी को अलग अलग रख देंगे, है ना। और उसको लेकर के जाएंगे किसी भी देवी माता के मंदिर में। पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन आपको किसी देवी माता के मंदिर में जाना है और जा करके उनको भोग लगाना है ना। कुछ लोग करते हैं भोग लगाने के बाद उठा करके लाते हैं, ऐसी गलती नहीं करते। आप भोग लगा दें, भोग लगाने के बाद जो भी चीज़ें आपके घर पे बची हुई हो, भोग लगाने के बाद फिर पूरा सदस्य जा करके घर में जो बची हुई चीज़ें हैं, पूड़ी हैं, लौंग हैं और जो आपने बनाया है मीठा, उसको आप खा सकते हैं। लेकिन जो माता के चरणों में, माता के पास समर्पित करेंगे, उसको आपको वहां से लेके नहीं आना, है ना। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में किसी भी एक दिन, जब कभी भी आपको टाइम मिलता है, समर्पित करिएगा। इससे माता बहुत खुश होती हैं। हमारे घर से रोग वगैरह भी दूर होते हैं। जो भी प्रॉब्लम घर में चलती है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होती है। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। अब नवरात्रि में करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की बात करते हैं। ये दूसरा उपाय अभी जो कथा गुरु जी की नागपुर में चल रही है ना, उसमें गुरुजी ने बताया। मुझे लगा ये अच्छा सा दिन आ रहा है तो आपको याद ज़रूर दिलाना चाहिए। ठीक है, देखो समझते हैं हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मटका, है ना। आप चाहें तो मिट्टी का कोई सा भी पात्र ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मटका ही लो, है ना। कोई सा भी बहुत छोटा सा पात्र मटके का लेना और इसमें जल भर देना। और जल कहाँ से होना चाहिए, आपका अपने घर से। ठीक है, जल भर दिया, साथ ही साथ एक बेलपत्र ले लेना, है ना। बेलपत्र कहीं से कटा ना हो, बेलपत्र ले लिया और मटके में जल ले लिया। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। अब बात करते हैं भैया ये किस चीज़ में काम आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी आपके घर की वो है बीमारी को लेके। तो अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है ना, तो बीमारी उसकी खत्म होगी। दूसरा, अगर आपकी कोई मनोकामना है, विशेष है, वो अधूरी रह जा रही हैं, तो भी इस उपाय को करेंगे, है ना।
देखो, आपके पास में जो एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद उसी जगह पे खड़े होकर के अपनी बात महादेव से कहेंगे। बेलपत्र की डंडी किधर होगी? बाहर की तरफ, और पत्ती होगी महादेव की तरफ। जो आपके पास में मटके में जल है ना, चाहे थोड़ा हो या फिर ज़्यादा हो, उस मटके का जल आपको यहीं पे समर्पित कर देना होगा जिस जगह पे आपने बेलपत्र को चढ़ाया है। जब चढ़ाओगे ना तो बेलपत्र से बहता हुआ जल नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना, और जो बेलपत्र यहाँ पर आपने चढ़ाई हुई है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, उस बेलपत्र को उठा लेना, लेके चले जाना आप अपने घर पे, है ना, पहुंचना। और वहाँ पर पहुंच करके जो भी व्यक्ति बीमार होगा उस बीमार व्यक्ति को उस जल का आचमन कराना। जो बेलपत्र होगी उस एक बेलपत्र को आपको कूच कूच करके उस इंसान को खाने के लिए देना होगा, है ना। जब बेलपत्र खाने के लिए दो, यहीं पे एक छोटी सी बात आपको बता ही देता हूँ, जब आप बेलपत्र खाने के लिए दो ना, तो कभी भी पहले ये बड़ी वाली पत्ती नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा नियम होता है बेलपत्र को खाने का, हमेशा सबसे पहले तोड़ना चाहिए राइट वाला पत्ता, है ना। राइट वाले पत्ते को पहले चबा चबा के खा जाओ, फिर उसके बाद लेफ्ट वाले पत्ते को चबा चबा के खाओ, उसके बाद लास्ट में फिर ये बड़े पत्ते को खाओ, और डंडी को मन हो चाहे तो फेंक दो या फिर उसको भी खा सकते हो। ठीक है, तो इस उपाय को करके देखेंगे, आपकी जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगी, है ना। दो हो गए। एक और उपाय की बात करते हैं जो कि हमारा तीसरा उपाय है, लेकिन अब ये उपाय आपको मैं तब बताऊंगा ना जब आप वीडियो को कर देंगे लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं इस उपाय को। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्यारा सा उपाय है तीसरा वाला भी। देखो, स्क्रीन पर आपको पान का पत्ता दिख रहा है, तो हमें भी क्या ज़रूरत होगी? एक पान के पत्ते की। ठीक है, जब पान का पत्ता लेना तो इसके आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन को थोड़ा थोड़ा तोड़ देना, है ना। एक पान का पत्ता लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा चावल, लेकिन चावल ऐसे ही सादा चावल नहीं लेना है। इस चावल को चाहे तो कुमकुम तौलिए वगैरह से किसी भी तरीके से इसको लाल कर लेना, यानी कहने का मतलब है कि हमें लाल चावल की ज़रूरत होगी। ठीक है, ले लिया। अब इस लाल चावल के बाद आपको लेना होगा इस तरीके से फूल को भी। फूल कौन सी लोगे? जो लाल फूल स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ना, इसी तरीके से 2 लाल फूल हमें लेने होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, गुलाब के फूल को लाल ले लेते हैं, आप ले सकते हो, बट जो माता को सबसे प्रिय फूल होता है नवरात्रि का ना, वो यही वाला होता है। तो 2 लाल फूल लेना, साथ ही साथ आपको काली मिर्च के 7 दाने लेने हैं। कितने? काली मिर्च के 7 दाने लेना। इन सभी को क्या करोगे, जो मैंने आम का पत्ता आपको दिखाया ना, सबसे पहले इसमें काली मिर्च को रखोगे 7 दाने, है ना। बाकी जो मैंने आपको 2 फूल दिखाए, उन 2 फूलों को रखना, और अभी चावल के दानों को नहीं छोड़ना। ठीक है, लेके कहाँ पे जाओगे? माता के मंदिर में, किसी भी देवी माता के मंदिर में पूरी नवरात्रि के समय में ले जा करके रख देना। रखने के बाद जो आपके पास में लाल चावल है ना, उस लाल चावल को ओम श्रीम नमः, फिर से बोल रहा हूँ, मंत्र को कई बार बता चुका हूँ, फिर से याद दिला रहा हूँ, ओम श्रीम नमः का मंत्र करके आपको उस चावल के दाने को फिर वहीं पे मंदिर में पहुंच करके पान के पत्ते के ऊपर आपको छींट देना है। माता से सामने हाथ जोड़ना, विनती करना, जो भी प्रॉब्लम आपके घर की हो, जो भी समस्या हो, बहुत दिनों से परेशान हो, वो वहाँ पे कहना, और चुपचाप फिर आप अपने घर की तरफ चले आना, है ना। नवरात्रि का सबसे प्यारा, बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, तो आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, 3 हो गए। एक सबसे आखिरी और लास्ट उपाय की बात करते हैं, जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि पहले उपाय और चौथे उपाय को सबको ज़रूर करना है, दूसरा या तीसरा करो या ना करो। ठीक है, चलो चौथे उपाय की बात करते हैं। बहुत दिनों से परेशान हो, पशुपति व्रत कर लिया, प्रदोष भी कर लिया, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो इस नवरात्रि इच्छा पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, देखो स्क्रीन पर आपको शमी पत्र दिख रहा है, तो आपको ये पता होगा कि शमी पत्र हर देवी देवता को चढ़ता है, किसी को कुछ भी चढ़ाने के लिए रोक टोक नहीं है। तो हमें 2 शमी पत्र की ज़रूरत होगी। कितनी? 2 शमी पत्र लेना, साथ ही साथ हमें बेलपत्र भी लेनी होंगी, है ना। बेलपत्र कितनी लोगे? 3 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। बेलपत्र ले लिया, शमी पत्र ले लिया, इन दोनों चीज़ों को लेना। साथ ही साथ चावल का मात्र 1 दाना, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 चावल का दाना लेना, और उसके बाद लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। जो बात बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। पूरी नवरात्रि में किसी दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। जो आपके पास में पहले 2 शमी पत्र है ना, उसको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर पहली बेलपत्र समर्पित करना, और दूसरी बेलपत्र समर्पित करोगे जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे, है ना। दूसरी शमी पत्र समर्पित करना है आपको, पहले यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे।
अभी आपके पास में 3 बेलपत्र हैं ना, तो 3 बेलपत्र में से जो पहली बेलपत्र होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, दूसरी बेलपत्र जो कटी भाग होता है यहाँ पे, और तीसरी बेलपत्र समर्पित करनी है उसी समीपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। समीपत्र समर्पित हो गया, बेलपत्र समर्पित हो गया। अब आपके पास में मात्र एक चावल का दाना है, उस एक चावल के दाने को हाथ में लेना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना, जो भी समस्या लाइफ की है, बीमारी, रोजगार या फिर नौकरी, जिस भी वजह से उपाय को कर रहे हो, उस कामना से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस एक चावल के दाने को कामना कह के समर्पित कर देना। सारी विशेष, सारी इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी। सबके दिमाग में आएगा भैया माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही क्यों समर्पित करेंगे, तो आपको कई बार बता चुका हूँ, जो माता अशोक सुंदरी है ना, भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री हैं, सबसे छोटी पुत्री हैं। और आपके घर का कोई भी सदस्य अगर छोटा है और आपसे कोई बात कहता है तो आप उसकी बात को टालोगे क्या? नहीं टाल सकते ना, बहुत ज़िद्दी होता है। तो माता अशोक सुंदरी भी बहुत ज़िद्दी हैं, ये जिद करती हैं महादेव से कि इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमेशा हमें उपाय माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, उन्हें मना लिया तो महादेव तो अपने आप मान जाएंगे। ठीक, चलो तो भाई हमने तो कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी मुझसे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो करें, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।